पूरी दुनिया में कटोरा लेकर घूमने वाले पाकिस्तान आज फिर से अपनी मिसाइल सिस्टम को डेवलप करना चालू कर दिया है, जिससे उनके पापा कहे जाने वाले अमेरिका भी काफ़ी चिंतित है। अमेरिका का कहना है कि पाकिस्तान के द्वारा जो भी मिसाइलें डेवलप की जाती है उससे आने वाले समय में दुनिया को काफ़ी खतरा हो सकता है। तो क्या है कुछ मामला आज की इस वीडियो में डिटेल से कवर करने वाले हैं। बाकी आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सोचो अगर एक छोटा सा देश जो अचानक से अपने मिसाइल सिस्टम को डेवलप करना चालू कर दे और वो दूर तक तबाही मचा सके और दुनिया का ताकतवर कहे जाने वाले देश भी टेंशन में आ जाए तो क्या होगा। और यही आज हो रहा है, क्योंकि अमेरिका का इंटेलिजेंस चीफ तुलसी गवर्नर ने बड़ा खुलासा किया है जिसमें सीधा सीधा नाम पाकिस्तान का आ रहा है। पाकिस्तान अपनी मिसाइल सिस्टम को पूरी तरह से डेवलप कर रहा है और इसके रेंज को बढ़ा रहा है, जिससे अमेरिका भी इसके रेंज में आ जाता है और मिडिल ईस्ट पूरी तरह से कवर हो जाता है। मामला ये नहीं है, मामला ये है कि अमेरिका को अब शक ये हो रहा है कि पाकिस्तान अपनी मिसाइल सिस्टम प्रोग्राम को बढ़ा क्यों रहा है, और ये बढ़ा ही नहीं रहा है बल्कि ऐसे मिसाइल बना रहा है जो दूर दूर तक मार कर सकती है, यानी कि लॉन्ग रेंज कैपेबिलिटी वाली मिसाइलें डेवलप कर रहे हैं पाकिस्तान। जब पाकिस्तान से ये सवाल पूछा गया कि भाई आपको क्या जरूरत पड़ गई कि आप इतने बड़े बड़े मिसाइलें बनाना चालू कर दिए, तो उनका कहना है कि भाई हम अपनी सिक्योरिटी को मजबूत करना चाहते हैं और इंडिया के सामने कमज़ोर नहीं पड़ना चाहते हैं। आप सबको पता होगा कि जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान का तहस नहस किया है भारत, उसके डर से अब ये अपनी मिसाइल को डेवलप करना चालू कर दी है। लेकिन अमेरिका का कहना है ये है कि भाई तुम तो भारत के लिए ये सब नहीं कर रहे हो, तुम जो मिसाइल बना रहे हो इसमें अमेरिका भी कवर होता है और मिडिल ईस्ट पूरी तरह से कवर हो जाता है। तो तुम बताओ जल्दी ये सब कर क्यों रहे हो? क्या पाकिस्तान सिर्फ अपनी सुरक्षा के लिए ही कर रहे हैं या फिर इसके पीछे कोई बड़ा प्लानिंग चल रहा है पाकिस्तान की तरफ से? और पाकिस्तान के साथ साथ यहाँ पे कौन कौन इसके पीछे काम कर रहा है, इन सब के बारे में धीरे धीरे खुलासा जल्द से जल्द होने वाली है। मुझे लगता है कि चाइना भी इसके पीछे, और कहीं ना कहीं देखा जाए तो इंटरनल मामला में ये ईरान को हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं। अमूमन बात की जाए तो पाकिस्तान का सिर्फ बेटल तो इंडिया से ही है, उनको डर सिर्फ इंडिया से ही है, क्योंकि जब भी युद्ध होता है भारत उसको कहीं ना कहीं पेलता ही है, हमेशा कहीं ना कहीं पेल पुल के आ जाता है। और इसी टेंशन की वजह से पाकिस्तान ने अपने न्यूक्लियर सिस्टम को डेवलप किया था। और यूनाइटेड स्टेट ये चाहता है, यूनाइटेड स्टेट नहीं, जो भी इस दुनिया में शांति का पहल रखने की कोशिश करता है वो सब चाहता है कि न्यूक्लियर वेपन जो है ना बहुत ही कम बने, या ना ही बने तो ही बेहतर है, क्योंकि इनका परिणाम बहुत ही घातक होता है, पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं पृथ्वी की बात करें तो। कुछ रिपोर्ट के मुताबिक ये बताया जाता है कि चाइना कभी कभी नॉर्थ कोरिया जैसे देश पर भी इनडायरेक्टली मदद कर रहे हैं न्यूक्लियर वेपन को डेवलप करने के लिए, और उनके मार्क 6 मिसाइल को भी डेवलप ऐसे किया जाता है जिसके कवर में अमेरिका आ जाता है। तो अमेरिका को भी ये बात सता रहा है कि ये जितने भी चीज़ें डेवलप हो रही है तो ऐसे ऐसे लोगों के साथ हो रहे हैं, ऐसे ऐसे लोगों के पास ये सब सिस्टम अपडेट हो रहा है जिससे दुनिया को कभी भी खतरा हो सकता है। मिसाइल, अब बात आ रही है कि मिसाइल क्यों बना रहा है पाकिस्तान। पाकिस्तान का कहना है कि ये उनकी सिक्योरिटी के लिए है, खासतौर पर भारत के खिलाफ बैलेंस बनाए रखने के लिए। मैंने आपको पहले ही बोला कि ये कहीं ना कहीं भारत को ही एग्जाम्पल देगा, और ये इन्होंने दिया भी है। भारत के साथ बैलेंस बनाने के लिए ये मिसाइल डेवलप कर रहे हैं। तो अगर भारत के साथ मिसाइल बैलेंस बनाने के लिए डेवलप करने अपने मिसाइल को, तो इससे अमेरिका को क्या दिक्कत है? अब अमेरिका को डर है कि ये मिसाइल गलत हाथों में जा सकती है। अब सबको पता होगा कि जितने भी बाकी रेस्ट ऑफ जो वर्ल्ड है वो पढ़े लिखे होते हैं, ये पाकिस्तानी अनपढ़ गवार होते हैं, ये सिर्फ अपनी कम्युनिटी को ही पहचानते हैं, बाकी इंसान को ये इंसान नहीं समझते हैं। ये फिलहाल अभी कमज़ोर हैं, ये इसलिए ये सब कर रहे हैं। लेकिन अगर आप एग्जांपल के तौर पर कि ये हकीकत है, वर्ल्ड में आप देख सकते हैं जहाँ भी इनकी तादाद ज़्यादा होता है वो कहीं ना कहीं वहाँ पे हमेशा से की तरह दंगे होते हैं, कुछ ना कुछ होते ही रहते हैं। तो इसी को अमेरिका पूरी तरह से समझते हैं कि भाई ये जो चीज़ें हैं ना ये गलत लोगों के हाथ में है, ये इनके हाथ में नहीं होना चाहिए, या फिर फ्यूचर में ग्लोबल थ्रेट बन सकती है। और सबसे बड़ा डर न्यूक्लियर लॉन्ग रेंज कॉम्बो की है। पाकिस्तान जो भी डेवलप कर रहे हैं उसमें न्यूक्लियर रेंज को बढ़ाने की कोशिश किए जा रहे हैं, जिससे दुनिया को काफ़ी खतरा हो सकता है। मुझे तो कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि इंटरनल मामला में इनके पीछे चाइना है और ईरान कहीं ना कहीं काम कर रहा है। अब हम बात कर लेते हैं कि तुलसी गवार की वार्निंग क्या है। तुलसी गबादर ने साफ साफ कहा है कि पाकिस्तान तेज़ी से अपनी मिसाइल को कैपेबिलिटी को अपग्रेड कर रहा है, और ये सिर्फ लोकल नहीं ग्लोबल लेवल का खतरा बन सकता है। इसका मतलब अब ग्लोबल लेवल का खतरा बन सकता है, तो इसका मतलब क्या है? अब मामला सिर्फ इंडिया vs पाकिस्तान नहीं रह जाता है। पाकिस्तान अब अपनी मिसाइल को इस तरह से डेवलप करना चाहता है, तो ये चाहता है कि अब ये मुस्लिम देश का लीडर कहलाए और मुस्लिम देश को आगे आकर के मदद करे। ये इनका मतलब कहीं ना कहीं देखा जाए तो इंटरनली प्लान यही है, ठीक है। और कहीं ना कहीं चाहता है कि मुस्लिम वर्ल्ड में अपना मतलब कदम को मजबूत बनाए रखें। पाकिस्तान दुनिया के उन देशों में से हैं जिनके पास न्यूक्लियर वेपन है। आप सबको पता होगा कि पाकिस्तान मुस्लिम वर्ल्ड का पहला ऐसा देश है जिसके पास न्यूक्लियर वेपन है। लेकिन इनकी इकोनॉमी इतनी मजबूत नहीं है, फिर भी मिसाइल डेवलपमेंट में वो तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। और सबसे शॉकिंग बात, अगर ये मिसाइल और एडवांस हो गई तो ये यूरोप और मिडिल ईस्ट तक रीच कर सकती है, यानी कि मिडिल ईस्ट को भी ये टारगेट में ले सकता है, यूरोप तक को भी टारगेट में ले सकते हैं। इस तरह से ये डेवलप कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखा जाए इकोनॉमी की बात आ जाए, पाकिस्तान के पास इतनी कैपेबिलिटी है नहीं कि वो अपनी मिसाइल को इस तरह की रेंज में डेवलप कर सके। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो इसके पीछे मुझे जहाँ तक लगता है कि सऊदी अरबिया भी है और चाइना भी काम कर रहा है, क्योंकि सऊदी अरबिया ये चाहता है कि भाई पाकिस्तान के साथ ही इनका पुराना रिश्ता है और
सिक्योरिटी के मामले में भी पाकिस्तान से वो हमेशा मदद लेते आ रहे हैं। तो वो चाहता है कि इनकी मिसाइल सिस्टम डेवलप हो, और इनके पास तो कुछ पैसे तो है नहीं, इकोनॉमिक पावर उतना तो स्ट्रॉन्ग है नहीं कि ये अपने आप ही अपनी मिसाइल को डेवलप कर सके। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि सऊदी अरबिया भी इनके साथ काम कर रहा हो और चाइना भी इसके पीछे कुछ ना कुछ काम कर रहा हो। तो अब सवाल ये रहता है कि पाकिस्तान सच में अपनी सुरक्षा के लिए ये सब कर रहा है, या फिर इसके पीछे एक बड़ा इंटरनेशनल गेम चल रहा है। आपको क्या लगता है? अपना राय कमेंट में जरूर बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।